अगला है तीसरा, कौन सा है? ईषद विवृत। ईषद विवृत, ईषद विवृत यत्न। ईषद विवृत, ईषद मतलब, विवृत मतलब मुंह का खुलना, ईषद मतलब कुछ मुंह का खुलना। ठीक है, विवृत का मतलब क्या होता है? मुंह का खुलना, और ईषद विवृत का मतलब हो जाता है कुछ मुंह का खुलना। ठीक है, तो कुछ मुंह का खुलना, ईषद विवृत, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। ठीक है, संस्कृत में लाइन है हमारी, ईषद विवृत ऊष्माणाम। ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्मणाम, ऊष्मणाम, ईषद विवृत ऊष्मणाम। ठीक है, ईषद विवृत विवृतम ऊष्मणाम, इसको तोड़ के देखो, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, तोड़ा तो हमने, ये निकल गया ईषद विवृतम ऊष्मणाम, यानी कि ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत यत्न स्थान होता है। ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न स्थान होता है। तो इधर ये बड़ा ऊ हो जाएगा, तभी ये बड़ा ऊ निकलेगा ना, ईषद विवृतम ऊष्मणाम। तो ईषद विवृत प्रयत्न स्थान किनका होता है? ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्ण, इसके लिए छोटी सी परिभाषा है हमारे पास, शल ऊष्माण है। शल ऊष्माण है। शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। ये सब मैं आपको 14 महेश्वर सूत्र जो करवाए थे ना, उसमें सब समझा चुकी हूं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना। ठीक है, तो शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। शल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं श, श, स और ह, ये होते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, श, श, स, ह, ये क्या है? ऊष्म वर्ण। अब आपसे पेपर में पूछ ले ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी हो गई? 4। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? अब ये पूछ ले, अब एक तो ये दे दिया ऊष्म विवृतम डैश डैश डैश। ईषद विवृत जो होता है ना, वो ऊष्म वर्णों का होता है, ये हमें याद रखना है। तो ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऐसे याद रखना। तो ईषद विवृत किनका होता है? ऊष्म वर्णों का। और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो होते हैं शल प्रत्याहार के वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? शल प्रत्याहार के वर्ण। और शल में क्या क्या आ जाता है? श, श, स और ह। ठीक है, तो शल प्रत्याहार के वर्ण हो गए ऊष्म, और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनका ईषद विवृत प्रयत्न स्थान होता है। क्लियर? अब देखो अगला चौथा है विवृत। 5 होते हैं ना अभ्यंतर प्रयत्न, तो चौथा हो गया हमारे पास विवृत। अब विवृत क्या होता है? विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। जो विवृत होता है वो स्वरों का होता है। विवृत यत्न जो होता है वो स्वरों का होता है। इसको हम बोल सकते हैं स्वरों का विवृत यत्न होता है। ठीक है, तो स्वराणाम विवृतम, स्वरों का विवृत यत्न होता है। तो स्वरों, इसके लिए परिभाषा हो जाएगी अच है स्वराह। इसकी परिभाषा क्या होगी? अच है स्वराह। अच प्रत्याहार के वर्ण ही स्वर होते हैं। अ, यूं, रील, रीक, एयोंग, अयौच। ठीक है, तो ये 9 स्वर थे हमारे पास। अच प्रत्याहार में 9 स्वर आ रहे थे, तो वो जो 9 स्वर है
वही उसी स्वरों की बात कर रही है ये कह रहे हैं जो अच प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वही स्वर है। ठीक है, और कितने स्वरों की बात है? 9 स्वरों की। तो ये 9 स्वर होते हैं, यही विवृत यत्न होते हैं। इन 9 स्वरों को ही विवृत यत्न कहा जाता है। क्लियर? पांचवा देखो अब, पांचवा है हमारे पास संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत का मतलब होता है मुंह बंद सा करके खोलना, थोड़ा सा बंद मुंह मतलब पूरा मुंह ना खुलना, संवृत। ठीक है, संवृत जो है इसके लिए संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है, ह्रस्वस्य वर्णस्य, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। इसको तोड़ के देखो, ह्रस्वस्य अवर्णस्य, देखो ह्रस्वस्य, इसमें से अ बाहर निकाला, अवर्णस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी कि ह्रस्व ह्रस्व अ, ह्रस्व अवर्ण का अवर्ण के प्रयोग में, ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में संवृत यत्न होता है। क्या कहा? ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में संवृत यत्न होता है। सिर्फ ह्रस्व अ लिया इन्होंने, क्योंकि दीर्घ अ भी होता है और प्लुत अ भी होता है। तो इन्होंने कहा सिर्फ ह्रस्व अ की बात की, जो ह्रस्व अवर्ण है उसका क्या होता है? संवृत यत्न होता है। अब आपको ये अ, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इन सब की चर्चा हम संज्ञा प्रकरण के जब टॉपिक शुरू करेंगे ना, एक एक सूत्र की व्याख्या शुरू करेंगे, वहां पर बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इसका क्या बन गया? संवृत का ह्रस्व अवर्ण के योग में संवृत यत्न होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पांचों अभ्यंतर यत्न। देखो, स्पृष्ट क्या होता है? स्पर्श वर्णों का। स्पृष्ट क्या होता है? स्पर्श वर्णों का। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? क से लेके म तक के, यानी 25 वर्ण। ठीक है, तो ये हो गया स्पृष्ट। फिर ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट में आ जाते हैं अंतस्थ वर्ण, मतलब यण प्रत्याहार। फिर ईषद विवृत, इसमें आ जाएंगे ऊष्म वर्ण, मतलब शल प्रत्याहार। विवृत मतलब अच, मतलब स्वर। संवृत मतलब ह्रस्व अ। अब इसको चार्ट के साथ देखो, ऐसे याद कर सकते हो आप। यहां लिखना स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार हो गए। इसके आगे लिखना स्पर्श वर्ण, मतलब 25 वर्ण। ईषद स्पृष्ट के लिखना अंतस्थ वर्ण, मतलब यण प्रत्याहार। इसके सामने लिखना ऊष्म वर्ण, मतलब शल प्रत्याहार। इनके सामने लिखना सारे स्वर, मतलब 9 स्वर। इसके सामने लिखना ह्रस्व अ। आपको याद हो जाएगा ऐसे। स्पृष्ट में आ गए स्पर्श वर्ण, ईषद स्पृष्ट में आ गए अंतस्थ वर्ण, मतलब यण, ईषद विवृत में आ गए ऊष्म वर्ण, मतलब शल, विवृत में आ गए स्वर 9 स्वर, और संवृत में आ गए ह्रस्व अ। ठीक है, तो ये थे हमारे 5, क्या थे? 5 अभ्यंतर प्रयत्न। ये थे हमारे 5 अभ्यंतर यत्न।
ठीक है, तो इनको चार्ट के साथ ऐसे याद कर लेना। जो मैंने संस्कृत में लाइनें लिखवाई है उनकी, उनको अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में कोई भी लाइन छोड़ दे, कोई भी वर्ड छोड़ दे, जैसे इसी में छोड़ दिया, जैसे ये है सपोज विवृतम डैश डैश डैश, तो इसलिए मैंने संस्कृत में ये सब लाइनें आपको लिखवाई है। एग्जाम कहीं से भी कुछ भी आ जाए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ ले, हमें सब पता होगा। जो बुक के अंदर एज इट इज लाइनें दे रखी है ना, वो आपके लिए लेकर आई हूं मैं। अब इससे बाहर क्या पूछेगा वो? अब आपसे पूछ लिया अचह डैश डैश डैश, अचह मतलब स्वरा। और देखो अब इसमें पूछ लिया ईषद विवृतम डैश डैश डैश, यहां पे छोड़ दिया, एक यहां पर छोड़ दिया, शल को छोड़ दिया और ये ऊष्माण दे दिया, डैश 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 ऊष्माण, या शल दे दिया डैश डैश डैश। कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आपने जब ये सूत्र सारे पढ़े होंगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। ये चार्ट से तो थोड़ा इजी हो जाता है आपको पढ़ना, इसलिए ये मैंने आपको बना के दिया है। याद करने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये थे हमारे अभ्यंतर प्रयत्न। अगली क्लास में हम बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। अब के लिए थैंक यू।